आ रहा है इसकी गारंटी नहीं है। इतना झटका आ रहा है, घर ऐसे वाइब्रेशन टाइप हो गए पूरे। अब उनकी ये स्थिति कि अपन अंदर घुसे या ना घुसे, घुसे या ना घुसे, घुसे और आ जाए, इतना डर बैठ गया है। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों का सर्वे कार्य चालू। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। सिवनी में विगत कई माह से भूकंप के हल्के झटके आ रहे थे, लेकिन एक महीने के अंदर में 3.4, 3.5 और 21 नवंबर को 3.7 का भूकंप का बड़ा झटका आया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संज्ञान में लेकर भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का पटवारी को सर्वे करने के आदेश दिए गए, जिसके तहत विगत 6 दिनों से पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम सर्वे कार्य में लगे हुए हैं, जिसका जायजा हमारे संवाददाता एम रहमान ने भी लिया। बोल इंडिया न्यूज के लिए सिवनी से एम रहमान की रिपोर्ट। जैसा कि अभी बताया था आपने कि हम लोग बाहर सोने पर मजबूर हैं, रोज़ बाहर सो रहे हैं जी। तो घर के पूरे लोग बाहर सोते हैं? पूरे साहब, खाना भी बाहर बना रहे हैं, सो भी बाहर रहे हैं, घर के अंदर बहुत मुश्किल से ही घुसते हैं, घबराए हुए परेशानी है बहुत ज़्यादा। ये है कि ये डर लगता है कि घर अब गिर रहा है कि जब गिर रहा है, कब झटका आ रहा है इसकी गारंटी नहीं है। इतना झटका आ रहा है, घर ऐसे वाइब्रेशन टाइप हो गए पूरे। अब उनकी ये स्थिति कि अपन अंदर घुसे या ना घुसे, घुसे या ना घुसे, घुसे और आ जाए, इतना डर बैठ गया है। इतनी मतलब बच्चे और घबराए हुए हैं। सिवनी में विगत 4-6 माहों से झटकों का एहसास हो रहा था। ज़िला प्रशासन को भी लगातार सचेत किया जा रहा था। इसी प्रकार मीडिया वाले भी लगातार लगे हुए थे कि झटके काहे के हैं। पहले तो ज़िला प्रशासन को ये समझ में ही नहीं आया कि ये झटके काहे के हैं, क्योंकि आसपास 200 से 250 क्रैशर होने की जानकारी है। सिवनी ज़िले में नहीं बल्कि सिवनी क्षेत्र में, ये कहें कि बंडोल क्षेत्र से लेके इस तरफ तक जितने हैं 200-250 क्रैशर हैं। क्रैशरों की भी लगातार जांच हुई तो ये समझ में आया कि क्रैशर बंद करवाने के बाद भी ये झटके लगातार आते रहे। पिछले महीने में जो आया था उसमें एक झटका 3.5 का रिएक्टर स्केल, दूसरा झटका 3.4 रिएक्टर स्केल, लेकिन 22 तारीख को जो आया है, ये 21 तारीख को, ये बहुत ज़बरदस्त झटका था, जिसमें लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा था। ये रिएक्टर स्केल 4.7 बताया गया। अभी हम जो खड़े हैं डूंडा आमाझिरिया क्षेत्र में है, जहां भलावी जी के मकान में अभी दिखाया गया कि बहुत सारी दरारें आई हैं। इस कदर हालात ख़राब है इनके घर के कि अगर अगली बार में ऐसा कोई झटका आता और बड़ा झटका आता है तो क्या अनहोनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं दिखाना चाहता हूं कि ये लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर एक त्रिपाल डालकर रहने पर मजबूर हो गए हैं। यहीं सोना चल रहा है इनका, यहीं उठना बैठना चल रहा है, दिन हो या रात हो। मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये लोग काफ़ी वक्तों से ऐसा त्रिपाल बना के रह रहे हैं। आप हैं ताराचंद मरावी, आपका है ये मकान? जी सर। तो ये कब से आप रह रहे हैं ऐसे? जो हम कभी कम से कम 8-15 दिन हो गए हमें इसी तरीके से रह रहे हैं। वो झटके तो 2-3 महीने से चले आ रहे हैं। हम तो समझ रहे थे कि भूकंप ना है, ये ब्लास्टिंग का झटका, मगर प्रशासन ने जानकारी ली तो ब्लास्टिंग नहीं है, ये भूकंप के ही झटके हैं। इसलिए हम काफ़ी दिनों से ऐसे परेशानी से गुजर रहे हैं। जैसे कि 21 तारीख का जो रात का जो झटका था, उसमें शहर में भी बहुत से लोग घरों से बाहर निकल गए थे। आपके यहाँ क्या स्थिति? हमारे यहाँ भी बहुत भयानक स्थिति थी। हम लोग भी घर से बाहर निकल चुके। 1:45 में हुआ था रात में, पूरी रात नहीं सो पाए। जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आदेश किया है सर्वे के लिए, पटवारी सर्वे करेंगे, सरपंच सर्वे करेंगे। तो इस क्षेत्र के सरपंच, ये चिड़िया पलारी क्षेत्र में आता है, राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरपंच पति हैं आप। राय जी, आपको क्या समझ में आया कि आपके पूरे गांव में इस तरह की लोगों के घरों में दरारें हैं या कुछ घर बच गए हैं?
हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पलारी में लगातार 17 नवंबर से आज दिनांक तक भी डेली झटके आ रहे हैं, जिसमें जो 21 तारीख की रात में 1:45 में जो भूकंप का झटका हुआ वो इंसानों को दिल को हिलाने वाला था। पूरा उसने मकान तो हिलाया, इंसानों को घबराहट पैदा कर दिया। बस अर्थ है कि पूरे हमारे गांव के बच्चे बूढ़े माँ बाप लेकर के एक पर्दा तिरपाल तान करके घर से बाहर रहने पर मजबूर हो गई। हमारी गांव की जनता बहुत भयभीत है। हमने इस संबंध में शासन प्रशासन से भी बात किया है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर पंचायत पे एसडीएम, कलेक्टर साहब और विधायक महोदय जी पधार चुके हैं। उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी जायजा किया। इसके बाद विधायक महोदय ने दिल्ली से एक टीम बुलाया भूकंप की जांच करने के लिए। दिल्ली की टीम कहाँ गई? दिल्ली की टीम हमारे यहाँ चूना भट्टी में जो सबसे ज्यादा भूकंप, पलारी, चूना भट्टी, आमा झिरिया पंचायत, तो क्या रिपोर्ट दी है, कुछ मालूम? उन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाई ये भूकंप है। और हमने बोला कि भूकंप को भाई रोकने की क्या है, तो कहने लगे भूकंप किसी के रोकने से नहीं रोक सकता, ये ऊपर वाली की मार है, ये किसी के रोके से नहीं रुकेगा। जब तक आने तो आएगा और इसके बाद बंद हो जाएगा। बस अर्थ है कि आप तसल्ली रखें लोगों को। एक तरह का उन्होंने धैर्य दिलाया कि भाई आप, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, तो आप क्या चाहेंगे कि किस तरह का हाँ, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आशा करते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि क्षतिपूर्ति जो हो रहा है भूकंप से सिवनी वासियों को सबको मुआवजा दिया जाएगा। इस विषय में एसडीएम से बात किया हम लोगों ने, तो एसडीएम साहब ने पटवारी को आदेश किया है कि हर घर जाकर के जिसके मकान टूट गए हैं, फूट गए हैं, दरारें आ गई हैं, चटक गए हैं, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी सहयोग कर रहे हैं काम में, पूरे सहयोग कर रहे हैं। हम प्रशासन की बहुत तारीफ करते हैं, शासन प्रशासन की पूरा ध्यान दिया जा रहा है इनकी ओर से। हमारे ग्राम पंचायत के पलारीवासी सब बिल्कुल भयभीत हैं। सबके यहाँ जांच हो रही है और विधिवत जांच करके अब वो पटवारी रिपोर्ट बनाकर पहुंचा रहे हैं। और हम यही आशा करते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान से कि हमारी गांव की जनता को देखते हुए कुछ गरीबों को लाभ दिलाए, लाभ मिलना चाहिए जिसकी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। देखा गया कि पूरे घर में जगह जगह दरारें आ गई। जी जी जी। तो इनके घर के लिए मुआवजे की किस तरह की राशि स्वीकृत हो सकती है? मान लिए ताराचंद मड़ावी जी का आज 5 लाख का मकान है। उनका मकान तो पूरी दीवार क्रैक होने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। कम से कम 50% राशि हमारी गांव को जनता का मिलना चाहिए। किसी का 2 लाख का मकान तो लाख रुपए तो भी मिलना चाहिए। लाख रुपए पास का लगा करके वो गरीब मकान फिर से पुनः बनाएगा ताकि अपने बच्चों को रहने योग्य कर सके। ऐसे में बहुत खतरा पैदा हो रहा है कि मकान के अंदर घुसने में डर लग रहा है कि दीवार न गिर जाए, कोई दब न जाए, किसी की मृत्यु न हो जाए। बस इसी भयभीत के कारण हमारी गांव की जनता, सबको आदेश भी हमने कर दिया है कि घर से बाहर तिरपाल तान करके रहें, अपनी सुरक्षा खुद करें। अब ये भूकंप आपदा है, ये इससे बचने के लिए सब पूरी जनता घर से बाहर तंबू तान कर रह रही है। रात इतने कड़ाके की ठंडी में बाहर आग जला करके अपना टाइम व्यतीत कर रही है हमारी गांव की जनता। बहुत परेशान है। हम श्रीमान जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द एक तरह लोगों को मुआवजा राशि दिलाई जाने की कृपा करें। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? शेख हफीज। आपका मकान कहाँ है? ये स्कूल के बाजू। आपके मकान में भी क्षति हुई है? बहुत ज़्यादा क्षति है, मतलब हम तो पूरे परिवार बाहर है, खाना भी बाहर बना रहे हैं। गैस बाहर रख लिया आंगन पे और वहीं खाना बन रहा है, वहीं खाते हैं और वहीं सो जाते हैं पाल लगा के। अभी ये टीम आई हुई है, जैसे सचिव हैं, तहसीलदार हैं, सरपंच जी भी हैं यहाँ। ये हमारे साथ एक दैनिक अखबार के संपादक जगनी जी भी हैं। तो आपको लग रहा है कि कुछ प्रशासन आपके लिए सहयोग करेगा? अब वो तो उनका सोचना है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो अपन सारी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि होगा होगा। अब वो जो हो या ना हो वो उनकी मर्जी है। अपना काम जितना है वो तो अपन कर रहे हैं, वो सभी लोग लगे हुए हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और तहसीलदार साहब। आपका क्या नाम है? पटवारी कर रहे हैं। आपके मकान में भी दरारें हैं? जी आई है, हमारे मकान पे भी दरार है, पीछे के मकान में भी पूरी दरारें आ गई हैं पीछे साइड में। आप लोग भी घर से बाहर रह रहे हैं? जी 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 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है आपका मकान? जी, चल के आप देख लीजिए। डर है आपको भी मकान में अगर रहेंगे तो? रहेंगे तो वो
जब बड़ा झटका आएगा तो गिर भी सकता है। कमजोर हो गया है मकान, हिल गया है मकान, अब उसमें गिरने की कोई बात ही नहीं है कब गिर जाएगा वो, क्योंकि वो पूरी कमर टूट चुकी है, इतने वाइब्रेशन हो चुके हैं उस पे कि उसको गिरना ही तय है। अब का झटका आया तो वो गिर ही जाएगा। अभी तो हमने हिल चुका है, मतलब 15-20 अभी तो हमने इन एक मकान का सर्वे बोल लो या जो भी बोल लो वो किया है मीडिया के हिसाब से। ज़िला प्रशासन की टीम भी आ रही है, तो हम चाहेंगे कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले।